जय हो राधे कृष्ण गोपाल गोविंद की, राधे प्रिय श्री कृष्ण की जय। जय हो खट्टू श्याम बाबा की। यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा, बाबा खट्टू श्याम हमारा। ऐसे बने खट्टू श्याम भगवान। खट्टू श्याम को भगवान श्री कृष्ण कलयुग का अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने से पीछे एक पौराणिक कथा का हाथ है। राजस्थान सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम जी सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंगों को भी राजा बना दे सकते हैं। कौन है बाबा खट्टू श्याम? बाबा खट्टू श्याम का संबंध महाभारत के काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खट्टू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। खट्टू श्याम की कथा। लक्षाग्रह की घटना में प्राण बचाकर वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडम्बा नाम की राक्षसी से हुई। यह भीम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडम्बा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बार्बिक, जो अपने पिता से भी अत्यंत बलशाली और मायावी था। बार्बिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बार्बिक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बार्बिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र में आ रहा था। श्री कृष्ण जी जानते थे कि अगर बार्बिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बार्बिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बार्बिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बार्बिक से पूछ कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हो। जवाब में बार्बिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने बाण से महाभारत का युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ही ठहर गया। श्री कृष्ण बार्बिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध से भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने बार्बिक से कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बार्बिक ने जब दान मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने बार्बिक से उसका शीश मांग लिया। बार्बिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं है और वास्तविक परिचय देने को कहा। श्री कृष्ण जी ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बार्बिक ने खुशी खुशी शीश दान कर देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बार्बिक ने अपने हाथों से पहला शीश श्री कृष्ण जी को दान कर दिया। शीश दान करने से पहले बार्बिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इसलिए श्री कृष्ण ने बार्बिक के कटे शीश को युद्ध के अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजयश्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने का हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बार्बिक का शीश कर सकता है। बार्बिक ने शीश ने बताया, युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। जैसे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बार्बिक के उस कटे हुए सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारा स्मरण मात्र से ही भक्तों से कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी।
स्वप्न दर्शनों प्राप्त बाबा खटू धाम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण जी का विराट शालिग्राम रूप में 1777 से खटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। खटू श्याम जी के चमत्कार। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय भी उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि खटू श्याम की सभी मुरादें पूरी करते हैं। श्याम खटू धाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा कभी खाली नहीं रखते। जय हो खटू श्याम बाबा की, जय हो बांके बिहारी की, जय हो राधे प्रिय श्री कृष्ण की। धन्यवाद।